तालबात, सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम अपना अगला हिस्सा शुरू करते हैं। यहाँ पर इस सबक का आखिरी हिस्सा है क्रैमर का उसूल। क्रैमर का उसूल या क्रैमर के तरीके से ऐसा क्रैमर के तरीके से ख़त्ती मसावात का दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात का हल मालूम कीजिए, या मुरब्बा कालिब के तरीके से भी बोल सकते हैं। मुरब्बा कालिब का तरीका, मुरब्बा कालिब का तरीका ये भी बोल सकते हैं। या डिटर्मिनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है। आपकी दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की आम सूरत क्या है? देखो, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1। ठीक है। दूसरी मसावात a2x जमा b2y बराबर c2। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ बातें आपको जहन में रख लेना है। पहला ये डिटर्मिनेंट d बराबर a1 b1 और a2 b2, ये आपको जहन में रखने का है। दूसरा dx, डिटर्मिनेंट ऑफ x, ये हो जाएगा c1 b1 और c2 b2, ये आपको जहन में रखना है। तीसरी चीज़ आपको नोट करना है dy, डिटर्मिनेंट ऑफ y। इसके लिए कीमत आती है a1 c1 a2 c2। ठीक है। और इसकी वजह से आपको निकालना है मुतग़य्यर की कीमत। तो पहला मुतग़य्यर x रहता है। ठीक है। तो x का निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा dx बटे d, और दूसरा मुतग़य्यर है y, तो y बराबर dy बटे d। ठीक है। आपको आम सूरत मालूम है। ठीक है। d ऐसा निकालेंगे a1 b1 a2 b2, dx c1 b1 c2 b2, dy a1 c1 a2 c2। ठीक है। अब x, ये जो भी कीमत आएंगी ये बटे d, ये x की हो गई। y बराबर dy बटे d, यानी इसकी जो कीमत आएंगी बटे इसकी जो कीमत आएंगी, ऐसा हल करेंगे तो वो y की कीमत होगी। ठीक है। इसके ऊपर में हमको सवालात करना है। क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर करते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। ये जो हिस्सा आपको बिल्कुल जहन में रख लेना है। यहाँ पर सवाल आता है क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके, इस उसूल का इस्तेमाल करके क्या करना है आपको? हमज़ात मसावातें हल कीजिए। ऐसा सवाल आता है पेपर में, हल कीजिए। 3 नंबर का सवाल कहीं नहीं गया ये, अगर से आया तो। ठीक है। यहाँ पर पहली मसावात है, यहाँ पर 3x वज़ा 4y बराबर 10। दूसरी मसावात है आपकी 4x जमा 3y बराबर 5। ठीक है। ठीक है। इसको कंपेयर करो। देखो, ये पहली मसावात हो गई। आप लिख लो पहले यहाँ पर हल क्या दिया है वो लिखो पहले। देखो, पहली मसावात दी है आपकी 3x वज़ा 4y बराबर 10। अगर से कोई मसावात इस तरतीब पे नहीं दी हुई है तो पहले आपको उस मसावात को इस तरतीब में लेकर आना है। ठीक है। या आम सूरत में उसको तब्दील कर देना है। यहाँ पर इसको कंपेयर करो। देखो, इसको a1x जमा b1y बराबर c1 लिखो। तो a1 की कीमत कितनी हो गई? a1 बराबर कितनी हो गई? 3। b1 बराबर कितना हो गया? वज़ा 4। c1 कितना हो गया? 10। आपने कीमत निकाली है। ठीक है। उसके बाद दूसरी मसावात क्या है आपकी? 4x जमा 3y बराबर 5। इसको किससे कंपेयर करेंगे? दूसरी आम सूरत से, a2x जमा b2y बराबर c2। तो a2 कितनी हो गई यहाँ पर? a2 बराबर 4। b2 कितना हो गया आपका? b2 बराबर 3। ठीक है। और c2 बराबर 5, ये आपने निकाल लिया। ठीक है। सबसे पहले आम सूरत से उसको कंपेयर करना, उसका मवाजना करना है। a1 b1 c1 की कीमत निकालना है, a2 b2 c2 की कीमत निकालना है। उसके बाद यहाँ तक हम हो गया। d पर आते हैं। d बराबर आपका क्या लिखा आपने? a1 b1 a2 b2 कीमत रखी। a1 कीमत कितनी है? 3। b1 कीमत कितनी है? 4। a2 कितना है? सॉरी, 1 मिनट, गलत हो गया। देखो, a1 कितना है? 3। b1 कितना है? वज़ा 4। a2 कितना है? 4। और b2 कितना है? 3। फिर से चेक कर लो। a1 3, b1 वज़ा 4। ठीक है।
A2 4 और B2 3। इसको आप हल करिए। कैसे हल करते? 3 को 3 से ज़रब करते, 3 ज़रब 3, ये एक ब्रैकेट में लिखो वज़ा, फिर वज़ा 4 ज़रा 4 लिखते आप दूसरी ब्रैकेट में, 3 3 9 वज़ा 4 चौक 16 वज़ा 16। ठीक है, तो 9 वज़ा वज़ा कितना हो गया 16, 16 जमा 9 कितना हो गया 25। ये आपकी 25 किसकी कीमत आ गई? डी की आ गई। अब आपको क्या निकालना है? डी एक्स निकालना है। डी एक्स के लिए आप क्या लिखते हैं? C1 B1 C2 B2। ठीक है, कीमत रखिए। C1 कितनी है? 10। C1 कितना आपका? 10। B1 कितना है? ये 10 है, ये वज़ा 4। ठीक है, C2 कितना है? 5 और B2 कितना है? 3। ये इसका डिटर्मिनेंट बराबर, फिर से वही 10 ज़रा 3, तिरछा ज़रा वज़ा, ये वज़ा 4 ज़रा कितना 5, कितना हो गया 10 दिया 30, वज़ा 4 पंजे 20 वज़ा 20। ठीक है, 30 और ये वज़ा वज़ा जमा 20, कितना हो गया ये 50। dx की कीमत कितनी आ गई? 50 आ गई। तीसरा dy बराबर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C1 B1 C2 B2। ठीक है, बराबर जगह बाजू में ले तो नीचे लिखो। ठीक है, C1 की कीमत कितनी है? 10। B1 की कीमत कितनी है? 1 मिनट, अपन ने कहीं गलती कर दी क्या? 1 मिनट। dy की कीमत आपको निकालना है, तो dy ये गलत हो गया आपका। dy होता है A1 C1 और A2 C2। ठीक है, A2 C2। A1 कितना है आपका? 3 और C1 कितना है आपका? 10। ठीक है, A2 कितना है आपका? 4 और C2 कितना है? 5। ठीक है, इसको आप ज़रब करो, 3 ज़रा 5 वज़ा 10 ज़रा 4, कितना हो गया? 5 दिया 15 वज़ा 10 चौक 40, कितना हो गया? वज़ा 25। dy की कीमत ही आ गई। d आ गया, dx आ गया, dy आ गया। आपको निकालना है x। x बराबर क्या लिखते हैं आप? dx बटे d। dx कितना है आपका? dx की कीमत कितनी है? 50। 50 बटे d की कीमत कितनी है? 25। काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 आ गया। y बराबर क्या लिखेंगे आप? dy बटे d। dy कितना आ गया? वज़ा 25 और बटे d की कीमत कितनी है? 25। 25 से कम 25, 25 से कम 25, वज़ा 1 हो गई है। x की कीमत कितनी आ गई? कामा ऐसे लिखो, x कामा y, हर बार सवाल में ऐसे लिखना है, 2 कामा वज़ा 1 हो गया। x की कीमत 2, y की कीमत वज़ा 1। तस्दीक करके देख लो, आपके मुरब्बे कालिब के तरीके से, क्रेमर के तरीके से आपने जो सवाल हल किया उसका जवाब सही है कि नहीं। तस्दीक, हालांकि पेपर में ये हमको नहीं करना है। कोई एक मसावात ले लो, 3x वज़ा 4y बराबर 10। 3 ज़रा x की कीमत कितनी है? 2 वज़ा 4 ज़रा y की कीमत कितनी है? वज़ा 1 बराबर 10। 2 3 6 वज़ा वज़ा जमा 4 एकम 4 बराबर 10। 10 बराबर कितना हो गया? 10। इसका मतलब ये हुआ हमारा ये जवाब सही है। ठीक है, तो मुरब्बा कालिब के तरीके से या क्रेमर के उसूल के तरीके से सबसे पहले मसावात को आम सूरत में लिखना है, उसके बाद डी निकलना है, dx लिखना है, dy लिखना है, उसके बाद x बराबर dx बटे d लिखना है, y बराबर dy बटे d लिखना है। ये उसका तरीका है। ठीक है, ये आपको याद रखने का है। इस तरीके से आपको सवालात यहाँ पर जो दिया गया तरीका हल करना है। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं अपन, मुरब्बा कालिब के तरीके से एक सवाल और हल कर लेते हैं। सवाल वही रहेगा, मुरब्बा कालिब के तरीके से हमजाद मसावातें हल कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 किताब के सवाल लेते हैं। यहाँ पर पहली मसावात है, डायरेक्ट मैं मसावात लिखता हूँ। 4x जमा 3y वज़ा 4 बराबर
सिफर। और दूसरी मसावात दी हुई है 6x बराबर 8 वज़ा 5y। ठीक है, आपको क्या बताया मैंने, सबसे पहले यहाँ पर ये मसावात नंबर 1, ठीक है, मसावात नंबर 2, इसको आम सूरत में लिखना है। आम सूरत क्या आपकी, a1x जमा b1y बराबर c1। ये तो मतलब अगर ये ख़त्ती मसावात की आम सूरत है तो पहली वाली मसावात को देखो, 4x, x के नीचे x जमा 3y बराबर ये वज़ा 4 को उधर लेकर 4 जमा 4, यानी c1 कितना हो गया, 4 हो गया। लिख लो यहाँ पर a1 कितना आ गया आपका 4, b कितना हो गया, b1 कितना आ गया आपका 3, c1 कितना आ गया आपका 4। a1 4, b1 3, c1 4। दूसरी मसावात देखो, मसावात नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पर 6x बराबर 8 वज़ा 5y। ये आम सूरत पे नहीं है, सबसे पहले इसको आम सूरत में बदलिए। आप क्या करो, x और y को एक तरफ कर दो, 6x को इधर ही रहने दो, वज़ा 5y को इधर लेकर आ जाओ तो जमा 5y आ जाएगा बराबर 8 को उधर ही रहने दो। अब इसको कंपेयर करो, मवाजना करो, a2x जमा b2y बराबर c2। फिर से a2 कितना हो गया आपका 6, b2 कितना हो गया आपका 5, c2 कितना हो गया आपका 8। ठीक है, इन कीमतों का सही तौर से इस्तेमाल आपको करना है। सबसे पहले आपने आम सूरत पे दोनों मसावात को बदल दिया, उसके बाद आपको डी निकालना है। सबसे अहम बात क्या निकालना है, डी क्या है, a1 b1 a2 b2। ठीक है, यही आपका a1 b1 a2 b2। ठीक है, कीमत रख दो, a1 कितना है, a1 कितना है 4, b1 कितना है 3, a2 कितना है 6, b2 कितना है 5। हल कर लो इसको, 4 पंजे 20 वज़ा 6 तिया 18, कितना आ गया आपका ये 2 हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, dx निकालना है। dx में आप क्या लिखते हैं, dx में लिखते हैं आप c1 b1 और c2 b2। ठीक है, बराबर का निशान, c1 कितना है आपका 4, b1 कितना है 3, c2 कितना है 8, b2 कितना है आपका 5। कीमत देख कर रखिए, चूक नहीं होना चाहिए। 4 पंजे 20, 6 तिया 18, कितना बच गया आपका 2 बच गया। अब क्या निकालते हैं आप, dy निकालते हैं। dy के लिए क्या लिखते हैं आप, a1 c1 a2 c2 ये लिखते हैं। कीमत रखिए, a1 कितना है 4, c1 कितना है 4, a2 कितना है 6, c2 कितना है 8। ठीक है, फिर वही 4 अठे 32 वज़ा 6 चौक 24, कितना बच गया आपका 24, 8 बच गया क्या। ठीक है, देख लो a1 कितना है, a1 c1 a2 c2, a1 कितना है 4, c1 कितना है 4, a2 कितना है 6 और c2 8, 8 चौक 32, 6 चौक 24, तो 8 बच गया। आपका क्या निकालना है, x निकालना है। x कैसे निकालते हैं, dx बटे d। dx कितना है आपका 2 बटे d कितना है आपका 2, 2 1 कम 2। ठीक है, y बराबर dy बटे d, dy कितना है आपका 8, d कितना है आपका 2, कितना आ गया 4। x की कीमत कितनी आ गई, x का y लिख लो ऐसा, x की कीमत 4, y की कीमत 1। तस्दीक करके देख लो, यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तस्दीक करके ले, कोई भी एक मसावात ले लो, दूसरी ले लो, 6x बराबर 8 वज़ा 5y। ठीक है, x की कीमत 4 आई, 6 ज़रा 4 बराबर 8 वज़ा 5 ज़रा y की कीमत कितनी आई, x की कीमत 4 आ गई है ना, x की कीमत यहाँ पर 1 आ गई, उल्टा हो गया ये 1 और y की कीमत 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, x की कीमत 1 आ गई तो 6 कम 6 8 5 और ये y की कीमत कितनी है 4 आ गई। ठीक है, 1 मिनट।
डी वाई की कीमत कितनी है आपकी 8 आ गई, ठीक है। डी एक्स की कीमत कितनी आ गई, डी एक्स की कीमत देखो, डी एक्स कैसे निकाले आपने, C1 B1 C2 B2, C1 का है 4, B1 कितना है 3, C2 8, B2 यहाँ पर 5, 5 चौक 20। हाँ यहाँ पर देखो कहीं गलती हो रही है, 5 चौक 20, 8 तिया 24 हो गया ये, है ना। तो ये वज़ा 4 हो गया, कितना हो गया, वज़ा 4 हो गया। तो यहाँ पर ये वज़ा 4 आप रखेंगे, वज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा, वज़ा 2, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा, वज़ा 2 कीमत आ जाएंगी, ठीक है, वज़ा 2। अब आप फिर से देखो यहाँ पर x की कीमत कितनी आ गई, वज़ा 2, यहाँ पर वज़ा 2 रखना है क्या आपको, तो वज़ा 6 दूनी 12 बराबर 8 वज़ा 20, वज़ा 12 बराबर वज़ा 12, ठीक है। तो बोलने का मतलब यानी एक एक जो चीज़ है हमारी स्टेप जो है वो उसके ऊपर में हमको ध्यान देना है, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ चूक हो गई, हमने यहाँ पर उसको 8 या 24 नहीं लिखा था, ये यहाँ पर आप 20 में से वज़ा 24 करेंगे तो वज़ा 4, यहाँ पर इस तरीके से कीमत जो है एक्स की सही करना है और फिर रखना है, तो मसावत मुतमईन हो जाती है। उसके बाद इन सवालों को हल करने के बाद कुछ अलग ढंग के सवाल जो कि पेपर में अक्सर आते हैं, उन सवालों को हमको यहाँ पर करना है। मिटा देते, ये सबका हो गया। कुछ नए किस्म के सवाल भी पेपर में आते हैं जिसको हल करके हमको मुतगय्यर की कीमत मालूम करना पड़ता है। छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन कोई भी हिस्से पर कोई भी एक सवाल आता ही है, कभी 3 नंबर का और 5। इस पूरे सबक के ऊपर में 10 नंबर के उमूमन सवाल पूछे जाते हैं, कोई 2 नंबर का, कोई 1 नंबर का, 3 और 4 नंबर तक के भी सवाल इसके ऊपर में आते हैं। अरे अब यहाँ पर हम जो सवालात हल करने जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसा लिखा नहीं कि यही तरीके से हल करना है, सिर्फ हमको सवाल को हल करना है। ये लिखा हुआ है कि मुंदरजल हमजाद मसावात हल कीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमजाद मसावातें हल कीजिए। पहली मसावात है यहाँ पर 2/x वज़ा 3/y बराबर कितना 15। दूसरी मसावात है 8/x जमा 5/y बराबर कितना 77। अब यहाँ पर x और y जो है नीचे आ गया, यहाँ पर भी x और y, लेकिन यकसा है। देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, बटे में यहाँ पर नसब नुमा में y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। तो ऐसे इस किस्म की जब सवालात आते हैं तो इसके अंदर में आपको कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रफ में देख लेते हैं 2/x, इसका मतलब होता है 2 ज़रब 1/x। इस 1/x को आसान सूरत में लिखने के लिए इसको फ़र्ज कर लो कोई भी एक नंबर। मिसाल के तौर पर हम इसको m ले लेते हैं, तो अब इसको क्या बोलेंगे 2m। वैसे इसलिए यहाँ पर फ़र्ज कीजिए 1/x बराबर m। तो ज़हन में फिर इसके बारे में भी बात आती होंगी, 1/y बराबर n। तो अभी क्या हो जाएगा आसान सूरत, देखो इसको मसावत नंबर 1 बोलो, इसको मसावत नंबर 2 बोलो। तो एक क्या बन जाएंगे आप 2m वज़ा 3y बराबर 15, ठीक है। और दूसरी क्या बन जाएंगी आपकी 8m जमा 5n, इसको n ले लो, है ना। देखो 2m वज़ा 3n बराबर 15, 8m जमा 5n बराबर 77। अब ये देखो ये 3 बोलो, इसको 4 बोलो। अब ये हमारी आम सूरत में दिख रही है, साफ साफ है ना। अब इसको अपन कुछ भी कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर n के साथ 3 है, यहाँ पर n के साथ 5 है,
ऊपर वाली पूरी मसावात को 5 से ज़रब करो, नीचे वाली पूरी मसावात को 3 से ज़रब करो। ठीक है, करो 5 से, 5 दूनी 10 एम वज़ा 5 दिया 15 है बराबर 15 पंजे 75। नीचे वाली को 3 से ज़रब करो, 8 दिए 24 एम जमा 5 दिया 15 एन बराबर 3 सत्ते 21 के 1 हासिल का 2, 3 सत्ते 21 22 23 271 है ना। अब देखो यहाँ पर यकसा ज़रीब हो गया, 15 और 15 अलामत मुखालिफ हो गई, वज़ा जमा, इसको आप मसावात नंबर 5 बोलो, इसको मसावात नंबर 6 बोलो। तो 5 में 6 जमा कर दो, 5 जमा 6, फिर से लिखना पड़ेगा आपको 10 एम वज़ा 15 एन बराबर 75 और 24 एम जमा 15 एन बराबर 231। इसको ध्यान देने का कि एक जो है वो 5 के नीचे यानी इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई आना चाहिए। जमा कर रहे हैं, जमा की अलामत, ये दोनों कट जाएगा, 24 और 10 कितना हो गया 34 एम हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी जमा करो, 5 और 1 6, 7 और 3 10 के सिफर हासिल का 1, 2 और 1 3 है ना, 231 जमा 75 34। ठीक है, अब 34 एम बराबर आपका आ गया, देखो 34 एम बराबर कितना आ गया आपका 306, तो एम बराबर कितना हो जाएगा आपका 306 बटे 34। ठीक है, एम बराबर कितना आ गया 306 बटे 34। तकसीम करो, देखो 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, इसको भी काटो, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10 और 2 तीन 53। 17 का पहाड़ा आपको आता है क्या? नहीं आता तो आना चाहिए। 17 नहीं कितना होता है? 17 दाम 170 होता है।